बच्चों स्क्रीन दिख रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद यस सर। यस सर। ओके, सबसे पहले आते हैं राइटिंग फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर तो समझ रहे हो, एक ही मेटल आयन, ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहला रूल, देयर आर कपल ऑफ रूल दैट हैव टू बी फॉलोड। पहला, सेंट्रल एटम, जब तुम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो, ब्रैकेट वाली चीज की बात कर रहे हो, तो पहले हम सेंट्रल एटम लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड्स लिखेंगे। इन कॉम्प्लेक्स central atom is written first, central metal atom is listed first, followed by ligands। एक चीज और बच्चों, सबसे ज्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी जब तुम एक्चुअल क्वेश्चंस करोगे। तो अगर बीच में कोई डाउट आ रहा है, वेट इट आउट टिल वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। ligands are written in alphabetical order, पहले मेटल आयन फिर ligands। ligands are listed in alphabetical order। Okay guys, vertical order। फाइन बच्चों, और लिगेटिंग एटम। ओके, चार्ज का कोई रोल नहीं है कि तुम कहो कटायन है, कटायनिक लिगेंड है तो उसे पहले लिखे, अनायनिक को बाद में लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज हैज नथिंग टू डू विद द ऑर्डर इन विच लिगेंड्स आर लिस्टेड। when ligands are polyatomic, when ligands are polyatomic, their formulae is written is enclosed in parenthesis। पॉलीएटॉमिक लिगेंड है तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है बच्चों? अगर सिर्फ हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है ना बच्चों, मतलब काउंटर आयन नहीं है, तो चार्ज इज रिटन, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी is written outside the square bracket, written outside square bracket। चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे तो उसको बाहर लिख दो, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। एक चीज और बच्चों, फर्स्ट कटायन इज लिस्टेड देन अनायन इज लिस्टेड, फर्स्ट कटायन देन अनायन। मतलब अगर हमारा काउंटर आयन भी दे रखा है, वी आर नॉट गिवन अ आयन, वी आर गिवन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉट अ आयन, तो उसमें पहले कटायन आएगा फिर अनायन आएगा, ठीक है बच्चों? मतलब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो पहले कॉम्प्लेक्स आया फिर काउंटर आयन आया। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो पहले काउंटर आयन आएगा और उसके बाद कॉम्प्लेक्स आएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। C5H5, SCN, NO2, OH, ये हमारे क्या हैं? लिगेंड्स। तो हमें क्या करना है बच्चों? वी हैव टू, जब हम लिख रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स में हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो गाइस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द
लिगेटिंग एटम, यहाँ पे S है, HCN, NO2, OH, C। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो जब हम ये लिखेंगे फॉर्मूले में तो विल अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें इट इज कार्बन, इसमें इट इज सल्फर, इसमें इट इज नाइट्रोजन एंड हियर इट इज ऑक्सीजन। जो लिगेटिंग एटम है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं लिगेंड्स को। और सबसे पहले क्या लिखते हैं? मेटल आयन। कोई डाउट यहां तक? गुड। अगर हमारे पास दोनों में दो लिगेंड है और दोनों में जो एटम है, डोनर एटम है, वो सेम है, फाइन गाइस। जैसे नाइट्रोजन, दो केस लेते हैं हम, NO2 एंड N2O2। ओके, ये लिया हमने। तो हमारा पैटर्न क्या होता है? लुक एट द डोनर एटम, सेम, फाइन। नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है उसका सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट छोटा तो उसे पहले लिखेंगे। तो NO2 और N2O2 में कौन सा पहले लिखा जाएगा? NO2। ठीक है ना बच्चों, समझ आया नहीं आया? पहला हम समझो गाइस, मैं इसको फिर से लिखता हूं। पहले हम फर्स्ट सिंबल देखेंगे। अच्छा गाइस, लिखा भी ऐसे जाता है, इंपॉर्टेंट चीज, लिखा भी ऐसे जाता है कि तुम्हारा जो एटम है जिससे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उसको हम पहले लिखते हैं ज्यादातर। लिगेंड कुछ का जब नाम लिखते हैं तो नॉर्मली द लिगेटिंग एटम इज रिटन क्लोजर टू द मेटल आयन। ठीक है ना बच्चों? गुड। तो आइडिया इज फर्स्ट सिंबल देखेंगे और फर्स्ट सिंबल अगर सेम है तो वी विल लुक एट द राइट इंडेक्स ऑफ दैट फर्स्ट सिंबल। मतलब यहां पे NO2 में दैट राइट इंडेक्स इज 1, N2O2 में इट इज 2। बाई चांस ये सेम होता तो गो टू सेकेंड सिंबल। सेकेंड सिंबल पे जाओ और सेकेंड सिंबल के बाद उसका राइट इंडेक्स पे जाओ। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, N3-, ये सबसे पहले आएगा, फिर NH2- आएगा, फिर NH3 आएगा, क्योंकि इन तीनों में डोनर एटम इज नाइट्रोजन, फाइन। अब यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 3 हाइड्रोजन है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? मतलब पहले N कंपेयर किया, सेम, उसका इंडेक्स कंपेयर किया, सेम, दूसरे एटम पे गए, दैट इज सेम, उसका इंडेक्स देखा, इट इज डिफरेंट, एक का 2 है, एक का 3 है। तो हमारा जो 2 था उसे हमने पहले लिख दिया, फाइन गाइस। तो अब NO2- और NO3- में कौन पहले आएगा? NO2- आएगा, उसके बाद आएगा N3-, क्योंकि इन सब में नाइट्रोजन क्या था? इसका इंडेक्स वॉज 1, जबकि N3- में नाइट्रोजन का इंडेक्स क्या आ गया? 3। एक काम करता हूं, बीच में मैं एक और ले लेता हूं, N2O2, 2-, N3-। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स, किस ऑर्डर में उन्हें लिखा जाता है। सर फाइन। हाँ बेटा बोलो। सर N3- जो आपने सबसे पहले वाला लिखा है उसमें सेकंड सिंबल कौन सा होएगा? N ही होगा या कुछ भी नहीं है? कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक। इसमें सिर्फ एक ही सिंबल है N, दैट्स इट, सेकंड है ही नहीं। फाइन बच्चों। और सर लास्ट ऑक्सीडेशन, वाले में कुछ भी नहीं है, जो N3- लास्ट वाला है हाँ उसमें, उसमें? उसमें भी कुछ और नहीं है, सेकंड नहीं है। हम तो बस इंडेक्स के हिसाब से आ रहे हैं, फर्स्ट सिंबल का इंडेक्स। ठीक है ना बेटा? ठीक है। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज ऑल्सो रिटन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम may be written in रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा हो सकता है, जैसे CR, CL3, H2O, ये है बच्चों। एक तो एक्चुअली H2O ना होके OH2 लिखा होना चाहिए। ठीक है ना गाइस? O इज द डोनर एटम, हाँ है ना? लेकिन कोई बात नहीं, हमने ऐसे लिख दिया, डजेंट मैटर। यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
+3, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। समझे या नहीं समझे गाइस? गॉट इट और नॉट? आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट नाउ। क्लैरिटी आ गई होगी, हाँ ना बच्चों? ठीक है, गुड। नेक्स्ट, मैंने इसको हाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। गाइस यहां तक तो क्लियर है ना हर एक बच्चे को? एक काम करते हैं, पहले ये और देख लेते हैं। क्या? हाउ डू राइट नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो बता रहा था मैं तुम्हें। अब देखते हैं हाउ टू राइट नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट यू आर सीइंग हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ लेट अस गो ऑन टू नेम। सबसे पहली चीज गाइस, फर्स्ट कटायन देन अनायन। मतलब अगर पहले तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिवली चार्ज है, कॉम्प्लेक्स हैज गॉट अ नेगेटिव चार्ज, तो पहले कटायन लिखेंगे, हाँ, और फिर कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे। कटायन मीन्स योर काउंटर आयन। समझिए गाइस, मतलब पहले हमें कटायन लिखना है, फिर हमें अनायन लिखना है। लिगेंड देखो बच्चों, नेमिंग ऑफ लिगेंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड में मैंने तुम्हें सारे नाम लिखवा रखे। तुम रियलाइज करोगी जो पॉजिटिव लिगेंड्स हैं दे यूजुअली एंड इन ईएम। पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, राइटिंग, मैं लिख देता हूं, राइटिंग नेम ऑफ लिगेंड्स। उनके नाम मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है ना गाइस? पॉजिटिव लिगेंड्स मोस्टली एंड इन ईएम, जैसे नाइट्रोजोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्राजीनियम। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना गाइस? कोई डाउट? अब हमारी जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं और जो तुम्हारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनके बारे में देयर इज नथिंग मच। वो नाम मैंने तुम्हें बता दिए थे। जो एम्बिडेंटेट है उसमें ये भी स्पेसिफाइड होता है, जैसे तुम्हारा एग्जांपल के तौर पे नाइट्रीटो एंड नाइट्रीटो ओ, टू आइडेंटिफाई विच इज द डोनर एटम। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? पायोडीन याद है बच्चों? पायोडीन डिड वी डिस्कस? नहीं नहीं, लास्ट क्लास में। पायरीडीन C6H5N, it is written as PY, it is written as PY बच्चों। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? ये मैंने तुम्हें लिखवाया था नहीं लिखवाया था? somebody confirm with a yes sir के लिखवा रखा है, लिखवा रखा है, मोनोडेंटेड में लिखवा रखा है। फाइन। अब जो लीगेंड है, लीगेंड तो कई सारे होंगे कॉम्प्लेक्स में, तो उसके लिए नंबर ऑफ लीगेंड्स प्रेजेंट, उसको लिए लिखा जाता है डाई, ट्राई एंड टेट्रा। ठीक है ना बच्चों? मैं लिख देता हूं प्रीफिक्स में आता है तुम्हारा डाई, ट्राई, टेट्रा। और अगर लिगेंड है कॉम्प्लेक्स तो उसके लिए आता है बेस, टेस, टेट्राकेस। समझ गए बच्चों? फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड वी यूज बेस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, वी यूज बेस, ट्रेस एटसेट्रा। ठीक है बच्चों? जस्ट गिव मी अ सेक गाइस। हाँ बच्चों, बड़ी अच्छी चीज बताई। ये रहा गाइस, आवाज आ रही है नहीं आ रही है बच्चों मेरी? गुड, 1 सेकेंड। हाँ, दैट्स फाइन। ठीक है बच्चों? गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन दिख रहा ना? यस सर। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, प्रीफिक्स नॉर्मली तुम्हारा आता है डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन, पेंटा। गेटिंग द आइडिया? लेकिन अगर लिगेंड कॉम्प्लेक्स है वी यूज बेस, ट्रेस, टेट्राकिस एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देयर इज नॉट मच ऑफ अ रूल कि इसको कॉम्प्लेक्स लिगेंड बोलेंगे और इसको सिंपल लिगेंड बोलेंगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इनके लिए हम बेस, ट्रेस यूज करेंगे और अदरवाइज हम डाई, ट्राई यूज करेंगे।
कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नेम, नाम कॉम्प्लेक्स। जैसे जो तुम्हारा डीएमजी था, दैट वाज अ कॉम्प्लेक्स लिगेंड। यूरिया इज अ कॉम्प्लेक्स लिगेंड। हाँ, तो आइडिया उनको हम ज्यादा क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लिगेंड। दो मैंने एग्जांपल बता दिए, डीएमजी और दूसरा कौन सा था, यूरिया। फाइन, गुड। तो जैसे अगर हमें डीएमजी लेना है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, डीएमजी को क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर है यहां तक? अब एक काम की चीज, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, if the complex is anionic, यहां तक तो क्लियर हो गया ना बच्चों? लिगेंड्स के लिए तुम्हारे क्या प्रीफिक्स यूज होंगे और कब डायट्राई यूज होगा, कब बेस ट्रेस यूज होगा। तो लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इफ कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक वी चेंज द नेम ऑफ द मेटल। उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, 8, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम is changed. Central metal atom is changed to 8। ये 8 का मतलब क्या है, Ag क्या होता है, सिल्वर। इसका हमारा अगर हम नाम लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में ये प्रेजेंट है, दैट कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, तो हम उसका नाम लिखेंगे आर्जेंटेट। Ag क्या बन गया हमारा, आर्जेंटेट। याद करना पड़ेगा। Pb ये लेड होता है, इसका बन जाएगा प्लम्बेट। मतलब हम सेंट्रल मेटल एटम को ऐसे ऐसे लिखेंगे, Au गोल्ड ऑरेट, Hg मर्क्यूरेट, निकल निकलेट, Fe आयरन फेरेट। समझ गए बच्चों? और अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है तो नाम एज इट इज आएगा, नो चेंज। ठीक है ना बच्चों? इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल, नो चेंज इन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फाइन गाइस। अच्छा, अगर ये है CO, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, याद आ गया तो मैंने कहा लिखवा दूं, कोबाल्टेट। फाइन। तो तुम समझ गए, नेगेटिवली चार्ज है कॉम्प्लेक्स तो उसमें नाम चेंज हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल है तो नो चेंज। फाइन। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। अगर आयन ही दे रखा है तो एक टर्म और आ जाएगी, जैसे पूरा हमने नाम लिख दिया और उसके बाद आयन टर्म और आ जाएगी। कटायन है या अनायन है तो वी यूज ऑल, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी आयन। हाँ मतलब बिल्कुल एंड में आयन। कंपाउंड है तो कुछ नहीं आएगा, आयन है तो वी विल राइट द टर्म आयन ऑल्सो। फाइन गाइस। पॉलीन्यूक्लियर हम करेंगे नहीं, ठीक है गाइस? ब्रिजिंग लिगेंड याद है बच्चों? ब्रिजिंग लिगेंड याद है, करवाया था नहीं करवाया था? ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या हैं? दीज आर लिगेंड्स which bind two or more central metal atom simultaneously.
सर ब्रिजिंग लिगेंड और पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में फर्क क्या है? फिर से बोलना। ब्रिजिंग लिगेंड और पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में फर्क क्या है सर? एक लिगेंड है और एक कॉम्प्लेक्स है। तो सर होती दोनों में सेम ही चीज है। हाँ, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। Fe2CO9, बच्चों स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं इसमें। दिस इज व्हाट यू हैव। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। आवाज नहीं गाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये है बच्चों स्ट्रक्चर इसका। यहां पे ये जो तीन है, दीज आर ब्रिजिंग लिगेंड्स। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ बोलो। नाम चेंज नहीं करते। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि जो कैटायनिक पार्ट है पूरे कंपाउंड का वो भी कॉम्प्लेक्स है हाँ, कटायनिक पार्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो कटायनिक है। और उसके पीछे जो क्लोरीन लगा हुआ है उसका हाँ, तो उसमें हम नाम चेंज नहीं करेंगे, एनायनिक पार्ट नाम चेंज जाएगा। गिव इट सम टाइम, अभी एग्जांपल्स करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ये बताओ, ये स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया? बच्चों बताओ। ठीक है ना? गुड, दैट इज ग्रेट, फाइन। सो नाउ लेट अस गो ऑन टू, हाँ बेटा, राइट इट डाउन। टाइम लगेगा अभी नोट करने में या क्या? बताओ, हो जाए तो बता देना। हो गया? सर हाँ यहाँ बोलो। ये जो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड आपने इसका कराया था सर इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा मैं तो ये तो हाँ समझ हाँ रहा हाँ, हूँ इसमें नहीं है। इसके एक और स्ट्रक्चर भी बनता है, उसमें तुम्हारे ब्रिजिंग लिगेंड्स है। कि हाँ, ये जो पहले केस करवाया था उसका है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? गुड। अब आते हैं एक्चुअल नेमिंग। नेमिंग ज्यादातर तुम करो तो अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में करवा दूंगा, देन यू जस्ट कीप टेलिंग मी द नेम्स। NH3 6Cl3। पहले कटायन को नेम करेंगे फिर अनायन को करेंगे। कटायन में पहले लिगेंड लिखा जाएगा, फिर मेटल एटम लिखा जाएगा। ये मैंने बताया था नहीं बताया था बच्चों? पहले जो ब्रैकेट में जब लिखने लगते हैं तो पहले लिगेंड को लिखेंगे फिर मेटल को लिखेंगे। ठीक है ना गाइस? फिर से अंडरस्टैंड करो, पहले कटायन फिर अनायन। कटायन में अगर जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को जब नेम करने लगते हो तो पहले लिगेंड फिर मेटल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो ये क्या बनेगा, इट विल बी NH3 क्या है, अमीन, हेक्सा अमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +3। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब तुम कहोगे सर क्लोराइड कैसे पता चलेगा, कितने हैं? इसीलिए मैं कह रहा था यू नीड टू नो द चार्ज, चार्ज ऑन लिगेंड। चार्ज से तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली कितने लिगेंड, सॉरी कितने काउंटर आयन प्रेजेंट है, मतलब काउंटर आयन का जो नंबर है वो कितना है। दैट यू विल आइडेंटिफाई यूजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड द चार्ज ऑन लिगेंड। सर अगर अंदर भी कुछ क्लोरीन हुआ तो हाँ, तो वो फिर अभी नाम करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। यहां तक मैं एक बार इसको लिख देता हूं, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 नंबर में लिखा क्लोराइड। यहां पे ट्राई क्लोराइड हमने नहीं लिखा है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्रैकेट में क्या है, यहां से पता चल जाएगा ब्रैकेट में क्या है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है,
तुम्हें ये भी बता रखा है विच आर एक्टिंग एज लिगेंड। लिगेंड का चार्ज तुम्हें पता होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर द नेम, सॉरी द चार्ज ऑन द लिगेंड, तभी कर सकते हो। समझेगा? जैसे मैं इसको अगर रिवर्स में जाऊं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे लिखेंगे। कोबाल्ट लिखा, NH3 6 लिखा और Cl(X) लिखा, ऐसे लिखेंगे। अगर हम नाम से फॉर्मूले पे जाना चाह रहे हैं हम ये लिखेंगे। और क्लोरीन के कितने होंगे ये हम कैसे पता लगाएंगे? कोबाल्ट का चार्ज है 3+3, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब जो आयन है वो कितने होने चाहिए? क्लोरीन कितने होने चाहिए? 3। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दे रखी है, चार्ज ऑन लिगेंड तुम्हें पता होना चाहिए, उससे तुम निकालोगे कि काउंटर आयन कितने प्रेजेंट हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों, डिड यू गेट इट और नॉट? Yes, sir. ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। Cr, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, Cr Cl2 Cl2 H2O4 NO3, ये क्या बनेगा बच्चों? पहले कटायन लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर अनायन को लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे कटायन को, फिर अनायन को लिखेंगे। कटायन में पहले हम, यहां पे हमें जो लिगेंड दे रखे हैं, पहले लिगेंड लिखेंगे फिर मेटल लिखेंगे। अब गाइस यहां पे तुम्हें डाइक्लोरिडो या डाइक्लोरो दिख रहा है और टेट्रा एक्वा दिख रहा है। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, क्रोमियम चार्ज क्या होगा बच्चों? आर यू श्योर? 5 तो नहीं दिख रहा मुझे, 3 दिख रहा है। 2 क्लोरीन 1 NO3, टोटल नेगेटिव चार्ज -3, तो क्रोमियम पे चार्ज +3। क्लियर है बच्चों? अब गाइस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, क्लोरिडो पहले आएगा या एक्वा पहले आएगा? एक्वा, तो नाम बनेगा इसका टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3, और NO3 क्या है? नाइट्रेट। समझ आया नहीं आया बच्चों? NO3 माइनस है, नहीं नहीं, ये वो तब था व्हेन इट वाज एक्टिंग एज लिगेंड, यहां पे काउंटर आयन है। ठीक है, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। समझे या नहीं समझे बच्चों? बताओ मुझे, क्लियर है यहां तक? तो CrEn3, या एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं पहले इसी टाइप का, En पे बाद में जाएंगे। COCl NO2 NH3 4 NO3 अगेन। यहां पे हमारे पास 3 लिगेंड है, क्या लिखोगे गाइस? क्लोरिडो है, नेक्स्ट हमारा NO2 क्या है? नाइट्रीटो N। ठीक है ना गाइस? पहले N लिखा हुआ है ना, अगर ONO होता तो नाइट्रीटो O होता, NO2 है तो नाइट्रीटो N है, ONO या NO2। ठीक है ना गाइस? यहाँ पे NO2 दे रखा है इसलिए हमने नाइट्रीटो N लिखा है। तो क्लोरिडो है या क्लोरो है, नाइट्रीटो N है, और टेट्रा अमीन है। हाँ है ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, तो पूरा बोलो, स्पीक इट आउट। टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो N कोबाल्ट चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, मतलब 3 नाइट्रेट। हाँ या ना? मुझे नाम लिखने की जरूरत है या नहीं? टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो N कोबाल्ट 3 नाइट्रेट।
अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट, CrEn3Cl3, बताओ गाइस क्या होगा ये? ट्रेस, इसको हम क्या लिखेंगे? इथाइलिन डायमीन। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ये गॉट ट्रेस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम, चार्ज कितना है? 3 क्लोराइड। समझे या नहीं समझे गाइस? ये बता दो मुझे। अब गाइस क्रोमियम और हमें ये तो दिख रहा है। सपोजिंग यहां से रिवर्स में जा रहे होते, सपोजिंग हमें रिवर्स में जाना है, तो हम क्या लिखते? क्रोमियम है, के 3 है, और क्लोरीन कितना है? X है। और ये X कैसे निकलेगा? बाय seeing that the sum of oxidation state of all three, chromium and chlorine, should be equal to 0। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, मतलब क्रोमियम पे चार्ज प्लस पे चार्ज प्लस क्लोरीन पे चार्ज, इन सब का नेट सम क्या आना चाहिए? 0। वहां से तुम्हें पता चलेगा कि जो काउंटर आयन है वो कितने प्रेजेंट हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट, फाइन। एक और एग्जांपल लेते हैं। CO, बच्चों आवाज नहीं, COCl2 En2 करो गाइस इसे, या ज्यादा टफ हो जाएगा? लेट मी चेंज इट। नहीं नहीं छोड़ो, लीव इट। एक और लेते हैं, COBr, NH3 4। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। H2O, ये पेन क्यों नहीं चल रही? H2O, आवाज नहीं बच्चों। NO3 ट्वाइस। क्या बनेगा बच्चों ये? बताओ मुझे, बोलो। टेट्रामीन, हाँ, एक्वा, ब्रोमीडो, कोबाल्ट, चार्ज कितना होगा? 3 नाइट्रेट, बिल्कुल सही। टेट्रामीन, एक्वा, ब्रोमीडो, कोबाल्ट, 3 नाइट्रेट। कितने बच्चों को इसमें डाउट है? टेट्रामीन, एक्वा, ब्रोमीडो, कोबाल्ट, 3 नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बेटा, अब मैं नहीं लिख रहा हूं। हाँ, मतलब नहीं है, मतलब चार्ज ही काम। ये जो है ये हमें पता चलेगा फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब सब तीनों का सम जो है दैट शुड कम आउट 0। मतलब अगर हमें नाम दे रखा होता है इसका और नाम से फॉर्मूला बनाना होता, तो वो हमने ये जो 2 है ये उससे कैलकुलेट किया होता कि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम शुड बी 0, क्योंकि यू आर गिवन अ कंपाउंड। नेक्स्ट करो बच्चों, नेक्स्ट करो गाइस। क्या होगा नाम? ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं भाई। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, COCl ONO En। हाँ बेटा, इस बार मैंने कटायन उठा लिया मैंने, तो आयन टर्म सबसे एंड में आएगी। क्या आएगा नाम बच्चों? सोच के बताओ। कौन कौन से लिगेंड है हमारे पास?
नाइट्रिडो ओ, क्लोरिडो और इथाइलिन डायमीन। हाँ ना बच्चों, करो गाइस फटाफट। बेस वाले का बी लेंगे। नहीं नहीं, क्या आएगा बच्चों, नाम बताओ। बेस इथाइलिन डायमीन। पहले क्लोरिडो आना चाहिए अच्छा ना नहीं, बच्चों, तुम्हारा आएगा क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट। चार्ज कितना होगा? ONO पे -1 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 दे रखा है। कोबाल्ट 3 आयन। समझ आया नहीं आया बच्चों, बताओ। गैस क्लियर हो गया ना? फिर से बोल रहा हूं, क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3 आयन। समझ गए गाइस? क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3 आयन। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ गए? नेक्स्ट पे आते हैं। ये लिखना है मुझे, क्लोरिडो बिस, सर प्लीज एक बार इसका नाम लिख लीजिएगा। हाँ, इथाइलिन डायमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3 आयन। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ। गुड। तो नेक्स्ट पे आते हैं। CrCl2H2O4Cl। बताओ बच्चों क्या नाम होगा? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम क्रोमियम 3 क्रोमियम क्लोराइड। क्लोराइड। एब्सोल्युटली करेक्ट। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। गुड। मैं बता रहा था एग्जाम्पल से बहुत अच्छा लगेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। CO3 NH3 5Cl। क्या होगा बच्चों? टेल मी। पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हाँ है ना बच्चों? पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। समझ गए बच्चों? गुड। CO3 पे 2- होता है। नेक्स्ट CO, एक और एग्जांपल लेते हैं। COCl NH4 NO2 ClO4। हाँ वो कार्बोनेटो था, दिस वॉज कार्बोनेटो। पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट को करो बच्चों। ये तो बताया ही नहीं मैंने, तुम बताओ। टेट्रामीन क्लोरिडो नाइट्रिटो N कोबाल्ट 3 ClO4 नहीं बता, दैट इज पर क्लोरेट सर इस पे चार्ज कितना होता -1। तो you will have टेट्रामीन क्लोरिडो नाइट्रिटो N कोबाल्ट 3 क्लोरेट पर क्लोरेट। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गाइस गॉट इट और नॉट? दैट इज नाइस। ClO4- is per chlorate।
PER एंड क्लोरेट, CHLORATE। अच्छा बच्चों, एक चीज और, नाइट्रीटो N के बजाय अगर सिर्फ नाइट्रीटो लिखा है तो N ही मान लेंगे। O के लिए इट विल बी स्पेसिफाइड नाइट्रीटो O। गुड। तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, जस्ट अ सेक। AG, ये क्या होगा बच्चों, ये बताओ। पर क्लोरेट, दैट वाज पर क्लोरेट। डायमीन सिल्वर, सिल्वर ही करेंगे, अनायन, वो अनायन के लिए था। डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, हाँ या ना? डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। एक और देखते हैं, CO Br Cl ONO, या EN भी ले लेते हैं बीच में, EN ONO ट्वाइस प्लस, आयन लिखेंगे अमेंड में, ब्रोमीडो क्लोरिडो इथाइलिन डायमीन डाइनाइट्रिटो कोबाल्ट 3 आयन, हाँ या ना बच्चों? ब्रोमीडो क्लोरिडो इथाइलिन डायमीन डाइनाइट्रिटो O, हाँ बेटा क्या? कोल्ड चार्ज प्लस C होगा। फिर से देखो, ब्रोमीडो क्लोरिडो इथाइलिन डायमीन डाइनाइट्रिटो O कोबाल्ट 3 आयन। समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस समझ में आया नहीं आया? एक और केस लेते हैं, 1 सेकेंड बच्चों। ये क्या होगा बच्चों? डायमीन डायमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, चार्ज कितना है? 3, कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, नाइट्रेट डायमीन सॉरी, उसके बाद डायमीन के बाद ब्रोमीडो क्लोरिडो इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, हाँ है ना बच्चों? डायमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, हाँ या ना? क्लियर है? गुड। तो ये तो आसानी से कर लोगे फिर। देखो बच्चों, CO Cl En2 ONO प्लस, ये क्या होगा बच्चों? क्लोरिडो बिस बिस क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन नाइट्रेट, बिल्कुल सही। सुनो बच्चों, क्या नाम है हमारा? दिस इज, इसका नाम क्या बताया था बच्चों, फिर से बताओ। क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3 आयन, बिल्कुल सही है। हाँ, ONO पे -1 होता है। समझ गए ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। क्लोरिडो क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3 आयन, कर लिया ना नोट? गुड। अब इसको करो, CO, हाँ बेटा बोलो।
CODRCL वाला हाँ ये क्यों बेटा? कोवोल्ट इज x -1 -1 -2 कितना आएगा देखो बेटा, कैसी बात कर रहे हो बच्चों? ओ सॉरी, ये प्लस प्लस कितना आ रहा है बच्चों? है ना? गाइस आवाज क्यों आए? कितना आ रहा है ये? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, -1 -1 -2 1 second. In that case, it should be minus. It should be minus. उससे मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। हाँ, कोबाल्ट का नाम भी चेंज जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो कि कोबाल्ट 5 हमारा नहीं आता। बच्चों यहाँ तक क्लियर है या नहीं? 5 आया है। सर अगर उसको माइनस करके करते तो क्या होता है? वो एक अगर बार हम लिखिए। माइनस करेंगे तो हमारा बाकी चीजें सेम चलेंगी। कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, अब 3 आ जाएगी मेरे ख्याल से। 3 आ जाएगी ना बच्चों? 3 और उसके आगे आयन। कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज और तुम्हारा आयन। नहीं, तुम्हें आइडिया है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगी यू विल रियलाइज कई कंपाउंड्स में देखने की आदत हो जाएगी, तो दैट विल आल्सो हेल्प। देखने की आदत इन द सेंस यू विल रियलाइज हायर कोबाल्ट की तो हमेशा +C टाइप आ रही है या +2 आ रहा है। गेटिंग द आइडिया बच्चों? तो आई डोंट वांट कि तुम्हारे को एक गलत एग्जांपल मिले, तो इसको माइनस ही रखो। फाइन बच्चों, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? गुड। इसको भी हम करेंगे, अनायन करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ गाइस। n thrice 2 सल्फेट 3। अब करो बच्चों इसे, नेम इट इज अ नाइस क्वेश्चन। करो ट्रेस, आगे इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन कोबाल्ट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पे +C होना चाहिए, इधर -2 होना चाहिए था, तभी तुम्हारा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आएगा। हाँ है ना बच्चों? और अगर इस पे +3 चार्ज है तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा? +C होगा, क्योंकि En तो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो इसका नाम क्या था हमारा? ट्रेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों क्लियर हो गया ना? ये और देखो, CO NCS NS3 5 Cl2। ये क्या बनेगा बच्चों? याद नहीं किया बेटा? करो बच्चों। पेंटामीन आइसोस थायोसाइनाइड N के साथ कौन सा आता है? थायोसाइनाइड। सर इसका नाम कैसे लिखेंगे सर? इसमें तो क्या हो गया? यहाँ पे 2 मैंने बताए होंगे, 2 नाम बताए होंगे, एक तो नहीं बताया होगा। सर एक तो SCN का था, एक NCS। हाँ, थायोसाइन मैंने ये लिखवाया था, थायोसाइनेटो NNS। ये मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था बच्चों तुम्हें? अच्छा, आइडिया इज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो N थायोसाइनेटो S। ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? तो ये हमारा क्या बनेगा ये बताओ मुझे। सर तो SCN वाला थायोसाइनेटो S है या फिर N? S होगा ना, जो डोनर एटम है उसके हिसाब से जाता है। थायोसाइनेटो होता है जब तुम्हारा S है, आइसोथायोसाइनेटो होता है जब N होता है, लेकिन उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो N। आइसोथायोसाइनेटो को क्या लिख सकते हैं? थायोसाइनेटो N। N। तो ये क्या बनेगा बच्चों?
पेंटामीन पेंटामीन, थायोसाइनेटो N थायोसाइनेटो N क्लोराइड क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बिल्कुल सही। इट विल बी पेंटामीन, मैं लिखता हूं पेंटामीन। आइसोथायोसाइनेटो को जगह हम क्या लिखेंगे? थायोसाइनेटो N कोबाल्ट। चार्ज कितना है बच्चों यहाँ पे? 3 क्लोराइड। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे बच्चों, क्लियर हो गया? गुड। तो ये बताना बच्चों, CO ONO NH3 सल्फेट, पेंटामीन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3 सल्फेट, बिल्कुल सही। अब आते हैं अनायंस पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू अनायन। पहला K3FeC2O4 ट्राइस। पहले कटायन लिखेंगे फिर अनायन लिखेंगे। यहां पे कॉम्प्लेक्स अनायन है, तो पहले क्या लिखा जाएगा? कटायन। कटायन क्या है? पोटेशियम। अब उसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लेक्स को, अनायन को बेसिकली। करेक्ट, इट विल बी ट्रिस या हम ट्राई मान लो, क्योंकि ये सिंपल माना जाता है। वही मैं बता रहा था, इसका कुछ खास रीजनिंग है नहीं। तो ये बन जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट। चार्ज क्या होगा आयरन पे? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3 होगा। गुड। तो ये बनेगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट 3। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों क्लियर हो गया? एक और देखते हैं, K2COCN5NO। ये NO समस्या होता है कि जो NO है ये NO+ है या NO है। यहां पे ये NO है। ओके, मैंने तुम्हें बताया है, मैंने बताया है, करो। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन में तुम्हें बताया है कि इट इज NO, इट इज नॉट NO+। अब बताओ नाम क्या होगा? पोटेशियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट 3। कोबाल्टेट 3 बच्चों। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? मैं भी लिखूं क्या? पोटेशियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट 3। ठीक है बच्चों, यही था। तो अब ये बताओ कि PtCl3NH3 क्या होगा बच्चों? ये टेल मी। पोटेशियम अमीन ट्राइक्लोरिडो प्लेटिनेट 2। पोटेशियम अमीन ट्राइक्लोरिडो प्लेटिनेट, और उसके आगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 बच्चों। पोटेशियम अमीन ट्राइक्लोरिडो प्लेटिनेट 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। जरा ये बताना
Na2SiF6। बोलो गाइस क्या बनेगा, बच्चों बताओ। सोडियम हेक्साफ्लोरिडो सिलिकेट 4। सोडियम हेक्साफ्लोरो सिलिकेट 4 लिखने की जरूरत है। सोडियम फ्लोरिडो, ठीक है ना बेटा, फ्लोरो करो फ्लोरिडो करो, मेक्स नो डिफरेंस। फ्लोरिडो नॉर्मली हम देखते हैं। सोडियम हेक्साफ्लोरिडो सिलिकेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4। गुड। नेक्स्ट K4NiCN4 क्या बनेगा बच्चों ये, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट और चार्ज 0 का। वेरी गुड। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट 0। हाँ 0 लिखना है, मैं लिख देता हूं। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट 0। समझ गए गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? एक और देखो, ये है, जस्ट अ सेकंड बच्चों। हाँ बच्चों, गाइस हम इसको कर रहे थे, बताओ क्या बनेगा। अमोनियम, अमोनियम आगे, हाँ +4। गुड। अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो, उसके आगे हम S लिख सकते हैं, लिख भी सकते हो ना भी लिखो, ठीक है ना गाइस, लेकिन लिखना इज ऑलवेज प्रेफरेबल। अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो S प्लेटिनेट 4। क्लियर है बच्चों, मैं लिख देता हूं। अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो S प्लेटिनेट 4। राइट गाइस, हाँ है ना? गुड। तो जरा ये बताना, K3CO NO2 6 क्या होगा बच्चों ये? पोटेशियम हेक्सा नाइट्रेटो N कोवोल्टेट 3, बिल्कुल सही। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रेटो N कोवोल्टेट 3, हाँ है ना? यही है ना बच्चों, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रेटो N कोवोल्टेट 3। गॉट इट गाइस? अब एक थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, NH4Cr ये बताओ बच्चों। अमोनियम डायमीन आइसो मत लगाओ, क्रोमेट 3 बिल्कुल ठीक। मैं फिर से बोल रहा हूं, अमोनियम डायमीन
टेट्राथायोसाइनेटो एन क्रोमेट 3। हाँ या ना? यही बनाया नहीं बनाया बच्चों? गुड। एक ये और देखो बच्चों, CO NH3 NH3 के लिए H2O लेते हैं, H2O 3 Cl2 CO3 एंड माइनस। बताओ बच्चों क्या होगा? ट्राई एक्वा क्लोरिडो और कार्बोनेटो में पहले कौन आएगा? कार्बोनेटो। तो ट्राई एक्वा कार्बोनेटो डाइक्लोरिडो कोवाल्टेट उसके आगे क्या बच्चों? 3 आयन। समझ आया नहीं आया बच्चों? ट्राई एक्वा कार्बोनेटो डाइक्लोरिडो कोवाल्टेट 3 आयन। सर हाँ बोलो। क्लोरीन को पहले क्यों लिया कार्बोनेट से? नहीं, पहले कार्बोनेट हो, कार्बोनेट को पहले Ca वो CH। ऐसे नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और कैसे लोगे? नहीं सर, आपने वो पहले बताया था, वो नहीं लेंगे। वो हमारा फॉर्मूला लिखते वक्त था। यहाँ पे दे आर जस्ट रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या बनेगा बच्चों? बोलो। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरिट 3 है ना बच्चों? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। साइनिडो या साइनो मेक्स नो डिफरेंस। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। कोई डाउट यहां तक? अगर मैं ये लेता हूं तो क्या चेंज आएगा नाम? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और इस बार क्या आएगा? 2। पहले वाले में 3 था, इस वाले में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। सर साइनिडो है, साइनिडो। साइनिडो या साइनो? साइनिडो या साइनो, CYANO या CYANIDO। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? क्लियर है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। हम्म इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है बच्चों? NO को अगेन न्यूट्रल मान के चलो, क्या बनेगा बच्चों? सोडियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिल फेरेट 2 3 बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो गाइस। पर नाम रिपीट कर दो ये वाला। सोडियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिल फेरेट 3। समझ गए बेटा? यस सर। गुड। तो अगर मैं एक और लेता हूं, K3FeCN5CO, ये क्या आएगा बच्चों? बोलो गाइस क्या होगा? पोटेशियम ओके पेंटासाइनिडो
अगर कार्बोनिल है तो पहले कार्बोनिल आना चाहिए। कार्बोनिल और साइनिडो में पहले कौन आएगा? कार्बोनिल और साइनिडो में कार्बोनिल आएगा। तो पोटेशियम कार्बोनिल पेंटासाइनिडो फेरेट 2, बिल्कुल सही। पोटेशियम कार्बोनिल पेंटासाइनिडो फेरेट 2, हाँ है ना? पोटेशियम कार्बोनिल पेंटासाइनिडो फेरेट 2 बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? होना तो नहीं चाहिए। तो जरा ये बताना मुझे बच्चों, Na3 CO NO2 6, ये क्या होगा बच्चों? सोडियम सोडियम नाइट्रेटो एन हेक्सा नाइट्रिडो N कोबाल्टेट 3, सोडियम हेक्सा नाइट्रिडो N कोबाल्टेट 3। ठीक है ना बच्चों? तो इसी टाइप का एक और लेते हैं, K3Al C2O4। इस वाले में आयरन की निकालो, ये न्यूट्रल है, ये -1 है, +3 है, 2 आना चाहिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट इसको करो। इसको OX भी लिखा हो सकता है। OX याद है बच्चों? ऑक्सिलेटो। तो क्या बनेगा ये? पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3। गुड, वेरी नाइस, एल्यूमिनेट हो गया है। नेक्स्ट K3CrCN6। सर एल्यूमिनियम पे इसमें -3 चार्ज है ऊपर वाले। क्यों बेटा? +3 होगा ना, इस पे -2 होता है। भूल गए? C2O4 2 माइनस। नेक्स्ट करो बच्चों, डू द नेक्स्ट वन, डू द नेक्स्ट वन गाइस। पोटेशियम हेक्सासाइनेटो क्रोमेट 3। हाँ, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो क्रोमेट 3। अब इसको देखो, NiCO4 क्या बनेगा बच्चों? ये टेल मी, क्या बनेगा? टेट्रा कार्बोनिल, हाँ निकल ही रहेगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। समझ आया नहीं आया बच्चों? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है बच्चों? ट्राई अमीन हम्म, ट्राई नाइट्रेटो एन कोबाल्ट 3। बिल्कुल सही। ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रिटो N कोबाल्ट 3, है ना बच्चों? करो बच्चों, नेक्स्ट को भी करो। डाई अमीन डाई क्लोराइड टू प्लेटिनम डाई अमीन डाई क्लोरिडो, ये तो न्यूट्रल है, बताओ बच्चों। तो -2 होगा। हाँ बेटा, क्लोरीन का -2। हाँ होगा। ये इस पे चार्ज क्या है ये देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स तो देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अगर पॉजिटिव है या नो चार्ज तो मेटल एज इट इज रहेगा। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है तो नाम चेंज हो जाएगा मेटल का। तो अब ये क्या बनेगा? डाई अमीन डाई क्लोराइड डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2, दैट्स इट। हाँ, जीरो मेंशन करते हैं, जीरो लिखा होगा, जीरो लिखा होगा। जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकल था तो उसके आगे, निकल के आगे 0।
फाइन गाइस, Cr PPH C थ्राइस, नहीं थ्राइस तो नहीं, काफी ज्यादा रहेगा, CO5। ये बताओ बच्चों क्या होगा? ये है हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो क्या आएगा बच्चों? पेंटा कार्बोनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्रोमियम 0। समझ आया नहीं आया बच्चों? शॉर्ट में भी लिखा हो सकता है। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? हाँ बच्चों बताओ, गाइस टेल मी। फिर से बोलना बेटा। बेस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 0, निकल 2 इस पे चार्ज -1 होता है। बच्चों क्या नाम बनेगा? बेस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, बेस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2। बेस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ पढ़ा था, चेक करो, चेक इट आउट गाइस। बेटा डीएमजी, मैंने डीएमजी लिखा है या नहीं लिखा है ये याद नहीं आ रहा। टेप के अंडर तो नहीं है। बेटा एंड से जो तुम्हारा पेंटा डेंटेड है उससे 2-3 ऊपर देखो। डीएमजी याद आ रहा है बच्चों? और इस पे चार्ज भी शायद मैंने बता रखा होगा -1। बच्चों ऐसे काम ना करा करो। हाँ क्यों नहीं? बच्चों यहां तक क्लियर है? हाँ कर लो नोट। वेट इट आउट गाइस। हाँ शांति बच्चों। नेक्स्ट CrNH3NO2, ये क्या बनेगा बच्चों हमारा? अमीन नाइट्रोजन क्रोमियम 3। ठीक है बच्चों। और अगर मैं ये लेता तो ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रीटो N क्रोमियम स्टिल 3। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक आए? कोई डाउट किसी बच्चे को? 2 और करो बच्चों, उसके बाद हमारा एक छोटा सा पार्ट बच जाएगा। सर एक बार इसका रिपीट कर दो नाम। इसका यस इसका सर। नाम है ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रीटो N क्रोमियम 3। ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रीटो N क्रोमियम 3। हाँ बेटा बोलो। -1 उस पे भी -1। डीएमजी डीएमजी की बात कर रहे हो ना? हाँ उस पे भी -1। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो सर थोड़ा सा ऊपर करो। बेटा, पहले इसका नाम बताओ बच्चों। GLY ग्लाइऑक्सीमेटो। एक बार चेक कर लो, चेक कर लो, नहीं मिल रहा तो ढूंढो उसे। ऐसे नहीं तो ऐसे। जब मैंने क्या बोल दिया, ग्लाइऑक्सीमेटो बोल दिया मैंने? नहीं नहीं, ग्लाइसिनेटो। बताओ बच्चों क्या होगा? डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर चार्ज क्या होगा? 2। डाई, मैं लिख देता हूं,
तो ये कैसे पता लग रहा है किसमें बेस ट्रेस है किसमें डाई है? ग्लाइसिनेटो कॉपर 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सर पता है किसमें डाई लगाना है किसमें बेस ट्रेस है? गट फीलिंग पे होता है। ऑप्शन में दोनों हुआ तो सर नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चों, यहां तो समझ आया नहीं आया? सर एक बार ऊपर कर दो। डाइग्लाइसिनेटो कॉपर 2, ठीक है ना गाइस? जैसे डीएमजी है, इथाइलिन डायमीन है, ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे हमें बेस टेस्ट यूज करना पड़ता है। अभी यूरिया वाला भी देखेंगे हम। नेक्स्ट यूरिया ही देख लेते हैं। CuCl2 NH2 twice CO2Cl2, ये क्या बनेगा बच्चों? और ज्यादा ना ले लो, मैं एक काम करो, कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसको हटा दो, बस इतना ही है। हाँ बताओ बच्चों, इसका नाम क्या होगा? बेस यू तो बेसों का बेस यूरिया, और तुम्हारे पास दूसरा क्या दे रखा है? डाइक्लोरिडो। तो मुझे बताओ, डाइक्लोरिडो बिस यूरिया कॉपर 2, बिल्कुल सही। एक बार ऊपर कर दो। एक मिनट रुक जाओ। डाइक्लोरिडो बिस यूरिया कॉपर 2। हाँ बोलो क्या है? हाँ सर इसमें CO NO2 वाले में सर इसमें NO2 पहले क्यों है सर? NH3 की ज्यादा होती है ना वो ऑर्डर में। हाँ, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया था आइडिया, पहले ये लिखा होना चाहिए फिर ये लिखा होना चाहिए। यू आर करेक्ट अबाउट दैट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए गाइस? थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है नहीं हुआ कि बेस स्ट्रेस कहां पे यूज होना है? फाइन गाइस, अब सबसे टफ को करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। हाँ तो बच्चों यहां तक नोट कर लिया था? गुड। अब आते हैं जिसमें कटायन और अनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। लेट अस टेक PtCl2 क्या बनेगा बच्चों? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है गाइस? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। दैट इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो बच्चों जरा बताओ, टेट्रामीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, चार्ज जो होगा वो ये हम देखेंगे। अनायन को क्या लिखोगे? टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट। सर ये पता कैसे रहेगा कौन सा पॉजिटिव वाला कौन सा नेगेटिव? पहले कटायन लिखा होता है फिर अनायन लिखा होता है, ठीक है ना गाइस? तो मैं जरा लिखता हूं, लेट मी स्टार्ट। टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी लिखेंगे, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, थोड़ा गट फीलिंग पे चलना पड़ेगा। एक चीज तुम समझियो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इट इज ऑफ द टाइप AB। नॉर्मली प्लेटिनम का +2 +4 टाइप चलता है। तो यहां पे अगर मैं प्लेटिनम को +2 मान लूं तो इस पूरे पे चार्ज क्या आ जाएगा? -2। और यहां पे प्लेटिनम को मैं उठा लूं 4 तो चार्ज क्या आ जाएगा? +2। इस पूरे पे चार्ज +2 आ जाएगा अगर मैं प्लेटिनम +4 उठाता हूं। और यहाँ पे प्लेटिनम को 2 उठाता हूं तो प्लेटिनम मतलब अनायन पे चार्ज कितना आ जाएगा? -2। हमें चाहिए, फिर से बता रहा हूं, हमें इस पे जितना पॉजिटिव चाहिए उतना इस पे नेगेटिव चाहिए।
नॉर्मली प्लेटिनम का 2 और 4 आता है। अगर तुम इस प्लेटिनम को +2 उठा लेते हो और इस प्लेटिनम को +4 उठा लेते हो तो ये बन जाएगा +2 ओवरऑल, ये बन जाएगा -2 ओवरऑल। हाँ या ना बच्चों? सर अगर राइट वाले कोई +4 बनाए तो सर दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, दिक्कत क्या है उसमें? दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे? मतलब सर दोनों फिर दोनों 0 हो जाए। कटायन आयन कहाँ रहे भाई? समझे या नहीं समझे गाइस? लेट अस टेक अनदर केस। CO Cl2 NH3 4। इसका जरा नाम सोच के बताओ, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में मत स्ट्रेस लो, वैसे बताओ क्या बनेगा बच्चों? डाइक्लोरिडो कोबाल्ट। और ये क्या बनेगा? हेक्सासाइनिडो या हेक्सासाइनो क्रोमेट। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम बताओ? गाइस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, राइट? मतलब A3B टाइप है, तो नॉर्मली अगर इस पूरे पे चार्ज 1 है, दोनों इस पे माइनस, मतलब इस पे -3 होना चाहिए। हाँ है ना? तभी तो 3 यहाँ पे आएगा। समझे नहीं समझे गाइस? इस पूरे पे चार्ज होना चाहिए +1 और इस पूरे पे चार्ज होना चाहिए -3। दोनों कटायनिक थोड़ी ना होंगे, एक कटायन होगा एक अनायन होगा। -1 और इस पे +3। अच्छा वो कटायन करे। ये कटायन है, ये अनायन है। समझ गए गाइस? तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर +1 है, ये हमने कहां से कंक्लूड किया? 1 और -3 बाय लुकिंग एट दिस 3 गाइस। तो हमारा कोबाल्ट पे क्या होना चाहिए बच्चों? 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 3। और क्रोमेट पे क्या होना चाहिए? अगेन 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? हाँ बेटा, क्यों नहीं बैलेंस हो रहा बेटा? कोबाल्ट पे 3 है, इस पे -2 है, तो ओवरऑल इस पे ये क्या होगा? +1 ही तो होगा। कोबाल्ट पे +3, क्लोरीन पे -1, तो ओवरऑल चार्ज यही तो आने वाला है बच्चों। फ्री है भैया वहाँ पे ब्रैकेट में पता है। 1 से। गुड है। अच्छा बच्चा, आवाज नहीं प्लीज। हाँ तो बताओ गाइस, इसके बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? टेट्रा अमीन प्लेटिनम, हाँ गुड। टेट्रा क्लोरोप्लेटिनियम। ठीक है, टेट्रामीन प्लेटिनम, ये एक साथ है, ये एक ही वर्ड है, वो मैंने थोड़ा दूर लिख दिया, मैंने एक ही है। +2 ले लेते हैं दोनों। हाँ बेटा, दोनों में +2। हाँ बेटा, हाँ फिर से बोलना बेटा। हाँ लिए। प्लेटिनम की 2 और 4 होती है। हाँ तो जैसे प्लेटिनम दोनों है उनका मिला के भी +4 होना कंपलसरी है। बेटा, ये जो तुम कह रहे हो ना, ये बहुत वो होता नहीं कि डिफिकल्ट तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ कटाना और लाइन को अलग अलग कर दो और उसके बाद निकालो, आ जाएगा कि जितना इस पे पॉजिटिव उतना इस पे नेगेटिव। समझिए गाइस, ये तुम्हारा +2 और -2 समझ में आ गया ना बच्चों? इस पूरे पे चार्ज +2 आ जाएगा, इस पूरे पे चार्ज -2 आ जाएगा। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने दोनों ही केसेस में क्या उठा ली? 2 बच्चों। इसको देखो, Cr अब बताओ इसका मतलब इस पे चार्ज कितना होना चाहिए?
और इस पे चार्ज कितना होना चाहिए? -1। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो करेक्ट, दोनों में तुम क्या उठा लो? +3। हाँ है ना? पहला क्या बनेगा? इथाइलिन डायमीन क्रोमियम इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3। गुड। और उसके आगे? टेट्रा क्लोराइड 2 फेरेट माइनस सॉरी फेरेट 3 फेरेट 3। PT PY, ये P छोटा लेते हैं, PY4 PT CL4 टेट्रा pyridine platinum। गुड। platinum 2 टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट। और इस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? अगेन 2। हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर और नॉट? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? कोई डाउट नहीं? दैट इज गुड। अब आते हैं, हाँ बेटा, कर लिया नोट? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये तुम्हें हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है। हम्म। ये स्टेबल की बात कर रहा हूं मैं। आयरन ज्यादातर हम क्या देखते हैं? +2 +3। नेक्स्ट, बच्चों आवाज नहीं, प्लीज नोट इट डाउन। दिस विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग। बेसिकली ये तुम्हारा, जब हम स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, इट विल हेल्प अ लॉट। जैसे पैलेडियम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लैटिनम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिल्वर कैडमियम है, दोज आर इंपॉर्टेंट। पहले वाले में तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें तुम्हारा पैलेडियम, ये मोलिब्डेनम। रडार से पहले क्या लिखते हैं? रडार है कौन? वाई रडार क्या होता है? जिर कर लो। फिर थोड़ा सा ऊपर कर दो, लिखना है। 1 सेकेंड बच्चा, आवाज नहीं। कर लिया नोट? गैस फटाफट नोट करो। हाँ, सर कॉपर डायमंड की होता है। कॉपर पैरा होता है बेटा।
अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई, कैसे होएगा? सर वो यार फिजिक्स के पेपर में आया था। ओके, कर लिया नोट बच्चों? अब आते हैं, ये कर लिया ना नोट? मीन तुम्हारा इसमें है प्लेटिनम। और लेंथ ना ना, इसके बारे में वो रेडी है मेडिकल ये नोट कर लो तो बता देना बच्चों। नोट इट डाउन गाइस क्विकली। और वो आधी वाले में आपने प्लस को 2 बार क्यों लिखा हुआ है? 1 second, my mistake. Is +4 +6 and +7. ठीक है बच्चों? जो मार करें उनको तो याद कर ही लेना, विल हेल्प। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? वेरी गुड गाइस।